हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम सैगी जाउल्स को फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो जाउल्स का मतलब होता है आपकी स्किन का लटक जाना, स्किन का लूज हो जाना, स्किन की फॉर्मनेस का लूज हो जाना, उसकी इलास्टिसिटी का लूज हो जाना और स्किन का जो है वो ढलकना शुरू हो जाना। अब सैगी जाउल्स की रीजन जो है वो एजिंग होती है। जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी इंटरनल बॉडी से एक तो फैट लॉस होना शुरू हो जाता है और दूसरा आपकी स्किन की जो फॉर्मनेस है वो लूज होना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन पे जो है वो फाइन लाइंस, व्रिंकल्स का और स्पॉट्स का जो है वो आना कंप्लीटली नॉर्मल है एज वी प्रोसीड टू एज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अर्ली 20s में क्या ऐसे प्रिकॉशंस कर सकते हो जो कि आप सैगी जाउल्स से बच जाओ, एंड पोस्ट प्रिकॉशंस आप क्या कर सकते हो। एंड थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स जो कि सैगी जाउल्स को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हम सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। अगर हम अर्ली 20s की बात करें कि हमें उसमें ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम सैगी जाउल्स से बच सकें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने एक्सरसाइज करनी है और वो एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आपने करनी है ताकि आपका मोर एंड मोर मसल्स बिल्टअप हों और जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ प्रोसीड करो तो वो आपका स्किन की फॉर्मनेस और या फिर उसकी इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहे। नंबर सेकंड चीज़, अगर आप अपनी अर्ली 20s में हो तो आपने अपनी डाइट में प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है। अपनी डाइट में जो है वो आपने प्रोटीन लेनी है। आपने अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन को बैलेंस करना है। नंबर थर्ड चीज़ आ जाती है, अगर आप अपनी अर्ली 20s में हो तो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करनी है और अपनी स्किन केयर में आपने रेटिनॉल का यूज़ करना है। अब रेटिनॉल का अपनी स्किन केयर में यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन पे जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन बूस्ट अप होगी एंड विद टाइम जब आप एजिंग की तरफ प्रोसीड करोगे तो आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा या फिर उसके होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। नेक्स्ट हम कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं कि अगर किसी की स्किन जो है वो लटकना शुरू हो गई है, उसने अपनी अर्ली 20s में ऐसा कोई केयर नहीं की, हो गया है, सैगी जाउल्स हो गए हैं, सो व्हाट आर द मेडिकल प्रोसीजर्स। सो नंबर फर्स्ट मेडिकल प्रोसीजर में आपके पास बोटॉक्स आ जाता है, बट बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है। नंबर सेकेंड चीज़ फिलर्स आ जाती हैं। फिलर्स भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, वंस इन अ ईयर आपको जो है वो फिलर्स दोबारा से करवाने पड़ते हैं। नंबर थर्ड चीज़ इन्वेजिव आ जाती है। इन्वेजिव में आपके पास कुछ इंजेक्शंस आ जाती हैं जो कि आपकी स्किन जो कि बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करते हैं, जिससे फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगी जाउल्स का प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ माइक्रो नीडलिंग पीआरपीज वगैरह आ जाती हैं। माइक्रो नीडलिंग पीआरपीज भी आपकी स्किन पे कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करती हैं, फॉर्मनेस करती हैं, आपकी स्किन को, उसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती हैं। नंबर थर्ड चीज़ आपके हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी को सैगी जाउल्स का प्रॉब्लम हो गया है एंड दे डोंट वांट टू डू मेडिकल प्रोसीजर्स या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स, वो नहीं कराना चाहते, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट। मेक श्योर कि जब भी आपने ये इस तरह वाले ट्रीटमेंट्स कराने हैं, फिलर्स कराने हैं, बोटॉक्स कराने हैं, माइक्रो नीडलिंग पीआरपीज कराने हैं, तो आपने एक डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसीडर करना है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी ये सारे ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो। अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें बात करें तो उसमें आपने जो है वो हेल्दी फूड्स कंज्यूम करने हैं, अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, शुगरी फूड्स, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। ये चीज़ें जो है वो आपको एजिंग की तरफ ज़्यादा ज़्यादा प्रोसीड करते हैं। एज यू ऑल नो गाइज, हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम लोग बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो आजकल 30s में ही लोगों को फाइन लाइंस और रिंकल्स का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ जो है वो कंसीडर नहीं की जाती आपके फेस पे, और आपकी पूरी लुक जो है वो बहुत डाउन सी लगती है एंड और आप फ्रेश भी फील नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से जो है वो आपने हेल्दी चीज़ें जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। नंबर सेकंड, आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे जो है वो फाइन लाइंस, रिंकल्स का प्रॉब्लम जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें, हैप्पी रहें और स्ट्रेस मैनेजिंग थेरेपीज यूज़ करें। योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग।
और अगर हम स्किन केयर की बात करें, अगर आपको सैगी जाउल्स हो गए हैं तो आप अपनी स्किन केयर में अपने रेटिनॉल्स के साथ साथ जो है वो पेप्टाइड्स का यूज करो। पेप्टाइड्स और रेटिनॉल जो है वो आपकी मिलकर आपकी बॉडी में जो है वो आपकी स्किन पे जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन को स्पार्क देते हैं, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पे आपने जो है वो एक अच्छा सा एक्सफोलिएंट यूज करना है। जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हो अपनी एज की तरफ तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डेड स्किन आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए उसको एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वीक में 2 टाइम्स जो है वो आपने किसी भी एक अच्छे एक्सफोलिएटर से अपनी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट करना है, ताकि सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाए। एक्सफोलिएंट जो है वो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग, ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सफोलिएंट या फिर अपने क्लिंजर्स वगैरह यूज करो। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।